आज की एक और मज़ेदार कहानी में आपका स्वागत है। मैं राधिका 32 साल की एक नर्स हूँ और एक सरकारी अस्पताल में काम करती हूँ। यहाँ स्टाफ की कमी के कारण काम का बोझ हमेशा ज़्यादा रहता है। इन दिनों मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी और रात का सन्नाटा अस्पताल की गलियारों में और भी गहरा लगता था। उस रात वार्ड के बाहर अचानक मुझे कोई दिखा, एक जवान लड़का जिसने अपना सामान दरवाजे के पास ही रख दिया था। मैंने उसे गौर से देखा और ये कौन इतनी रात को सामान लेकर अस्पताल में आ गया। मैं तुरंत उसके पास गई और पूछा, आप कौन हैं, इतना सामान। वह थोड़ा घबराया और फिर बोला, जी मैं रोहन, यहाँ ट्रांसफ़र पर आया हूँ, कंपाउंडर हूँ। ओह अच्छा, आइए, मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा। मेरा नाम राधिका है। मैंने उसका सामान एक तरफ रख दिया और उसे बताया कि ऑफिस में जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लें और पता कर लें कि उसकी ड्यूटी कहाँ है। रोहन कुछ ही देर में वापस आ गया। उसे मेरे ही सेक्शन में लगाया गया था। मैंने उसका सामान रेस्ट रूम में रखवा दिया। वहाँ मेरा जूनियर था और शायद पहली बार इस शहर चंद्र नगर में आया था। बातचीत में पता चला कि उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ सोचकर मैंने उससे कहा, जब तक तुम्हारे क्वार्टर नहीं मिलता मेरे क्वार्टर में रह सकते हो। मैं अभी किराए के मकान में रहती हूँ, लेकिन अगले महीने से अस्पताल के क्वार्टर में शिफ्ट होने वाली थी। उस रात में उसे सामने के ढाबे में खाना खाने ले गई। मेरे पास अपना टिफ़िन था, लेकिन उसका खाना ऑर्डर किया। बातचीत में पता चला कि वह पास के गांव हरिपुर में से था। धीरे धीरे हम दोनों सहजता बढ़ने लगी। रोहन बहुत हंसमुख था, छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं मानता था। वह मुझसे करीब 5 साल छोटा था, लेकिन उसका मजबूत कट काठी देहाती अंदाज उसे और आकर्षक बनाता था। पहली मुलाकात में ही वह मुझे अच्छा लगने लगा था और वह भी मुझसे मिलकर काफ़ी खुश नज़र आया। रोहन को मेरे साथ का काम करना और हमारी ड्यूटी में एक साथ लगती थी। मैंने उसे पहले दिन आराम करने को कहा, लेकिन अगले दिन से उसकी भी नाइट ड्यूटी शुरू होने लगी। कुछ ही दिनों में हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। उसे मेरी हंसी बहुत पसंद थी। वह बार बार कहता, राधिका तुम हमेशा हंसते रहो, बहुत अच्छी लगती हो। धीरे धीरे मेरी नज़रें भी बदलने लगी। एक दिन मैं कुछ सामान लेने के लिए स्टूल पर चढ़ी। रोहन पास ही खड़ा था। मैंने हंसते हुए कहा, रोहन देखना स्टूल डगमगाए ना। वह शरारती अंदाज में बोला, अरे स्टूल तो मैं पकड़ लूँगा, लेकिन ये क्या पकड़ लिया। मैं चौंक गई और हंसते हुए बोली, क्या करते हो ऐसे, चलो हटो सामने से। वह और शरारत में से बोला, प्लीज़ करने दो ना, नीचे तुम्हारी नरम नरम कितनी अच्छी लग रही है। मैंने उसे हल्के से धक्का दिया और हंसते हुए कहा, बस कर शरारती कहीं का। लेकिन मन ही मन उसकी इस मासूम शरारत पर मुझे हंसी आ रही थी। अगले कुछ दिन हमारी दोस्ती गहरी होने लगी। रोहन की शरारतें और उसका हंसमुख स्वभाव मुझे हर दिन और करीब लाता। नाइट शिफ्ट में जब वार्ड में सन्नाटा सा छा जाता, हम दोनों छोटी मोटी बातों में खो जाते। कभी मरीजों की देखभाल के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक, तो कभी चाय के ब्रेक में उसके गांव की कहानियाँ। वक्त कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। एक दिन रात जब हम दोनों ड्यूटी पर थे, बारिश शुरू हो गई। अस्पताल के बाहर का नज़ारा और भी सुहाना सा हो गया। काम खत्म होने के बाद हम रेस्ट रूम में बैठे थे। मैंने टिफ़िन खोला और उसे भी खाने को कहा। उसने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राधिका तुम्हारा खाना खाने का मज़ा कुछ और ही है और गांव के माँ के हाथ का खाना याद आ जाता है। मैंने हंसकर कहा, अच्छा तो अब मैं तेरी माँ जैसी लगने लगी। वह तपाक से बोला, नहीं माँ जैसी कहाँ, तुम तो। और वह रुक गया। शरारते हुए कहा। मैंने उसे छेड़ते हुए पूछा, कुछ नहीं, बस यूं ही, तुम्हारी हंसी देखकर दिल खुश हो जाता है। उसने बात घुमाते हुए कहा। उस रात जब हम क्वार्टर की ओर लौट रहे थे, बारिश तेज हो गई। मेरे पास छाता था, लेकिन रोहन पूरी तरह भीग चुका था। मैंने हंसते हुए कहा, अरे गांव का शेर बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएगा। वह हंसा और बोला, बीमार पड़ूँ तो तुम ही तो दवा दोगी ना नर्स साहिबा। क्वार्टर पहुंचकर मैंने उसे तौलिया दिया और कहा, जाओ कपड़े बदल लो वरना सर्दी लग जाएगी। वह बाथरूम में गया और मैं चाय बनाने लगी। जब वह बाहर आया तो उसके गीले बाल और देहाती अंदाज में साधारण सी टी शर्ट वह और भी अच्छा लग रहा था। मैंने चाय का कप उसे थमाया और हम दोनों बालकनी में खड़े होकर बारिश का मज़ा लेने लगे। राधिका तुम्हें कभी गांव की बारिश देखनी चाहिए। खेत की मिट्टी, सौंधी खुशबू, ऐसा लगता है जैसे धरती नाच रही हो, उसने सपने में अंदाज में कहा। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, ले चलना अपने गांव।
मैं भी देखूं वो मिट्टी की खुशबू कैसी होती है। वह मुस्कुराए और बोला, पक्का, लेकिन शर्त है तुम वहाँ भी ऐसे ही हंसती रहना। उसकी बातों में एक अजीब सी मासूमियत थी जो मुझे और करीब खींच रही थी, लेकिन मन में एक हल्का सा डर था। वह दोस्ती कहीं और तो नहीं बढ़ रही। मैं नर्स थी, उसकी सीनियर थी और वह मुझसे काफ़ी छोटा था, फिर भी उसकी हर बात, हर हंसी मुझे अंदर ही तक छू रही थी। अगले दिन ड्यूटी के दौरान मैं फिर स्टूल पर चढ़ी कुछ सामान निकालने। इस बार रोहन ने पहले ही स्टूल पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, इस बार कुछ और नहीं पकड़ रहा राधिका जी, स्टूल पर पकड़ूंगा। मैंने हंसकर उसकी ओर देखा और कहा, अच्छा अब सुधर गए हो? वह शरारती अंदाज में बोला, सुधर तो गया, लेकिन तुम्हारी हंसी देखकर फिर बगड़ने का मन करता है। मैंने हल्के से उसका कान खींचा और कहा, बस अब काम पर ध्यान दो शरारती। आज की कहानी आपको सच में पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना